पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बड़े सारे जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म, अपने अवतार की विलक्षणता बताते हैं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट करता हूं। ये छठा श्लोक है और इसमें 6 बातों का ही वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और ईश्वर, ये तीनों बातें भगवान की हैं। प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें भगवान की शक्ति की हैं। और एक बात भगवान के जो प्रगट है ना, वो होने की है। भगवान बताते हैं कि साधारण मनुष्य की तरह ना तो मेरा जन्म है और ना ही मेरा मरण है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रगट हो जाता हूं और अविनाशी होते हुए भी अंतर ध्यान हो जाता हूं। प्रगट होना और अंतर ध्यान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। सारे के सारे प्राणी जन्म से पहले अप्रगट मतलब अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अप्रगट मतलब अव्यक्त हो जाने वाले हैं। सिर्फ बीच में ही प्रगट मतलब व्यक्त हैं। परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रगट रहते हैं। मतलब है कि जैसे सूरज उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है। मतलब सूर्य को सदा ही रहता ही है। सूर्य हमेशा सदा रहता है, परंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर ध्यान होना लोगों की दृष्टि में है। वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। और दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर 2 बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में ये दोनों ही नहीं रहते और नहीं होते। दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वो अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था मतलब 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वो नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं। इसीलिए भगवान के जितने चित्र बनाए जाते हैं उनमें उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। अब कोई बना दे तो अलग बात है। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह ना तो भगवान का जन्म होता है, ना परिवर्तन होता है और ना ही कोई मृत्यु होती है। प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर रहते हुए ही भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं, परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव मतलब शासक तत्व में कोई कमी नहीं आती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया। पूतना का शरीर 2.5 योजन का और महान भयंकर था। अगर उनमें ईश्वर भाव ना होता तो छठी के दिन पूतना को कैसे मार देते। भगवान ने 3 महीने की अवस्था में शकटासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्क को और 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया। इस तरह से भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मारा। 7 साल की अवस्था में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 1 उंगली पर उठा लिया। सारे के सारे प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटा सा छोटा काम भी कर देते हैं। और वास्तव में यही भगवान की भगवता है। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं
और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी भगवान का अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। सारथी होने पर भी वो अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं हैं और 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं, फिर भी भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही होता है। जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से अलग है वो भगवान की शुद्ध प्रकृति है। ये शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद स्वरूप है और इसी को संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और अवाहिनी शक्ति कहते हैं। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति आदि नामों से कहते हैं। श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी यही हैं। भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में दो शक्तियां रहती हैं, प्रकाशिका और दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है और भय भी मिटाती है। दाहिका शक्ति जला देती है और वस्तु को पकाती और ठंडक भी दूर करती है। ये दोनों शक्तियां अग्नि से अलग भी नहीं हैं और अभिन्न भी नहीं हैं। अलग इसीलिए नहीं है कि वो अग्नि रूप ही हैं, अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, और अभिन्न इसलिए है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र, औषध आदि से अग्नि की दाहिका शक्ति कुंठित की जा सकती है। ऐसे ही भगवान में भी शक्ति रहती है, उसे भगवान से अलग और मतलब भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कह सकते। जैसे दिया सलाई में अग्नि की सत्ता तो सदा रहती है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति छिपी हुई रहती है। ऐसे ही भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती। ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते। राधा जी, सीता जी, रुक्मिणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं, और उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है, और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ही अंश है। जब वो दूसरों में मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। और वो भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है, और वो भक्ति भी भगवान ही देते हैं। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के दो रूप हैं, विरा और मिलन। भगवान विरा भी भेजते हैं और मिलन भी। जब भगवान विरा भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है, और व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है, जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता, और फिर ब्रह्म विद्या रूप से जीव के आज्ञा का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वो दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरा रूप से भेजते हैं, उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है, तो ये व्याकुलता
सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है और व्याकुलता से जितना जल्दी काम बनता है उतना विवेक विचार पूर्वक किए बिना या किए गए साधन से नहीं होता है।